सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। ओम। अथ तृतीय अध्याय चतुर्थः पादः। पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायणः शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा नेष्विति जैमिनिः आचारदर्शनात् तच्छ्रुतेः समन्वारम्भणात् तद्वतो विधानात् नियमाच्च अधिकोपदेशात् तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् तुल्यं तु दर्शनम् असार्वत्रिकी विभागः सत्वत् अध्ययनमात्रवतः न विशेषात् स्तुतैनुमतिर्वा कामकारेण चैके उपमर्दम च ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे हि परामर्शं जैमिनी चोदना चापवदति हि अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः विधिर्वा धारणवत् स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्न पूर्वत्वात् भावशब्दाच्च पारिप्लवार्थाः इति चेन्न विशेषितत्वात् तथा चैवाक्यतोपबन्धात् अतएव चाग्निन्धनाद्यनपेक्षा सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत् समदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषाम् अश्वानुष्ठेयत्वात् सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात् अबाधाच्च अपि च स्मर्यते शब्दश्चातु कर्मकारे विहितत्वाच्च श्रमकर्मापि सहकारित्वेन च सर्वाथापि त एवोभयलिङ्गत् अनभिभवं च दर्शयति अंतरा चापि तु तद्दृष्टेः अपि इसको ना लिंगात कर लेना है, ये मिसप्रिंट है। एवो भयलिंगात सर्वथापि ता एवोभयलिङ्गात् अनभिभवं च दर्शयति अंतरा चापि तु तद्दृष्टेः अपि च स्मर्यते विशेषानुग्रहश्च अतस्त्वितरज्यायो लिङ्गाच्च तद्भूतस्य तु न तद्भावो जैमिनेरपि नियमा तद्रूपा भावेभ्यः नाधिकारिकमपि पत्नानुमानात् तदयोगात् उपपूर्वमपि द्वेके भावम् असन्वत् तदुक्तं बहिस्तु भयथापि स्मृतेराचाराच्च स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रयः आर्तिच्यमित्यौडुलोमिः तस्मै हि परिक्रियते श्रुतेश्च सह कार्यान्तरविधिपक्षेण तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत् कृत्स्नभावात्तु ग्रहिणोपसंहारः मौनवदितेरेषाम् अपि उपदेशात् अनाविष्वकुर्वन्नन्वयात् ऐहिकम् अपि प्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थाधृतेः ओम। तो आइए अभी भाष्य देखते हैं। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद चल रहा है और कल हमने पढ़ा था, ये पूरे पाद में एक प्रसंग चल रहा है कि मोक्ष के लिए कर्म की प्रधानता है या ज्ञान की प्रधानता है। तो यहाँ जैमिनी और व्यास ऋषि दोनों के चिंतन मंथन से, मीमांसा से ये निकल के आया कि ज्ञान या उपासना की तो आवश्यकता है, प्रधानता तो उसी की है मोक्ष प्राप्ति में तो, लेकिन यदि दूसरे कर्मकांड आदि भी यदि किए जाएं सहकारी के रूप में तो उसका भी निषेध नहीं है।
सन्यासी के लिए, मुमुक्षु के लिए। और मोक्ष प्राप्ति का अधिकार केवल 4 वर्ण आश्रम वालों को ही है ऐसा नहीं है, उसके अतिरिक्त जो इन चारों से जो भिन्न है तो वो भी मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी मनुष्य मात्र सब हैं। और इसी प्रसंग में फिर कल एक ये आया कि भाई ये जो 4 वर्ण आश्रम हैं जिनमें संन्यास आश्रम को सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊपर माना है आरोहण के क्रम में, तो क्या इस आरोहण में अवरोहण भी हो सकता है? उसकी कोई गुंजाइश है क्या? तो शास्त्र का कहना है कि अवरोहण का कहीं विधान नहीं है शास्त्र में। आरोहण का तो है लेकिन अवरोहण का नहीं है, उसकी तो निंदा है। निंदा क्या है? उसकी तो निंदा भी नहीं है, बल्कि उसके लिए तो इन्होंने बताया कि कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है। तो उसको तो महापातक कहा है यहाँ पर। तो ये हमने पढ़ा। लेकिन इसमें इन दोनों आचार्यों से अतिरिक्त कुछ आचार्यों का ये कहना है कि भाई इसको महापातक ना कह करके उपपातक मान लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उस व्यक्ति को स्वीकार करता ही है समाज, चाहे वो हे दृष्टि से ही स्वीकार करे। और उसके ऐसे निर्णय से, मतलब जो उसने कुछ इंद्रियों के विषयों के प्रति कमजोरी होने के कारण जो इतने बड़े संकल्प को उसने त्याग किया, तो उसका एक दंड तो समाज ही दे देता है, उसका बहिष्कार कर देता है, बहिर्भूत हो जाता है वो वर्णाश्रम व्यवस्था से। और दूसरा जो है वो खुद भी उस व्यक्ति को उस कष्ट सहन करने से वो मिल जाता है, पर जो उसके जो संस्कार बन जाते हैं उनका क्या बनेगा फिर? तो इन्होंने फिर ये मनुस्मृति का श्लोक दिया कि उसके लिए तो उसको सुतप्तेन तपसा एव मुच्यन्ते किल विषात् ततः। बोले जो महापातकी हैं, महापातकीनश्चैव शेषश्च अकार्यकारिणः। एक तो महापातकी यहाँ बता दिया कि जो सन्यासी होकर के अपने संकल्प को छोड़ता है उसको तो कहा महापातकी, और शेष जो अकार्यकारिणः, जो न करने योग्य कर्म को कर लेते हैं, भले ही वो महापातक तो नहीं है पर पातकी तो हैं वो भी। तो इन सब के अंदर वो महापातक करने से जो चित्त में संस्कार बन गया उसका उद्धार कैसे होगा? बाहर वाला दंड तो चलो भगवान दे देगा, जाति आयु भोग या किसी भी रूप में कर्माशय के रूप में दे देगा, विपाक के रूप में, और लोक भी दंड दे देता है उसको हे दृष्टि से देख करके, वो व्यक्ति खुद भी ले लेता, पर वो संस्कार कैसे हटेंगे? तो उसमें कहा सुतप्तेन तपसा एव किल विषात् मुच्यन्ते। जब वो घनघोर तप करेगा तो अंदर से चित्त में से उसके संस्कार भी हट जाते हैं। शिष्टाश्च खलु दयावंतो भवन्ति। और क्योंकि यहाँ पर 2 बताए थे ना इन्होंने, स्मृति वचनात् तथा शिष्टाचारात्, भाई उसके लिए भी प्रायश्चित्त है। ये एक तो स्मृति ने कहा था, तो स्मृति का मतलब मनुस्मृति, तो ये वचन दे दिया, और दूसरा तथा शिष्टाचाराच, बोले शिष्टों का भी ये आचरण है। तो जो बहुत महान दयालु होते हैं, तो जैसे महर्षि दयानंद के सामने अभी अमीचंद के बारे में लोगों ने बहुत शिकायत करके प्रस्तुत किया ना उसके सामने, ये भजन तो गा रहा है ये, लेकिन बिल्कुल नालायक व्यक्ति है, तो आप इसको कोई भाव ना दें। लेकिन तो भी उन्होंने उसको ठुकराया नहीं अमीचंद को। उनको ये कहा भी तुम हीरे हो लेकिन कीचड़ में पड़े हो। तो जो महापुरुष होते हैं, शिष्ट होते हैं, वो दयावान होते हैं, दया कर देते हैं ऐसे लोगों के ऊपर भी, तो उससे भी उनका फिर वो सच्चे रास्ते पे आ जाते हैं और उनके किल्विश धुल जाते हैं। तो ये एक रास्ता इन्होंने बताया। अब आगे एक अगली बात कह रहे हैं कि चलो सन्यासी के लिए भले ही ये कर्म कांड अनिवार्य नहीं है, सहकारी के रूप में करना चाहे तो भले कर ले, लेकिन गृहस्थी और वानप्रस्थी के लिए तो है ही ये। और उसमें भी गृहस्थी के लिए तो काम्य कर्म जो बड़े बड़े यज्ञ याग आदि हैं उनका भी विधान है।
तो उन कर्मों को उसको खुद करना चाहिए या किसी से करवा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार का वो देखा जाता है। वेद कहता है स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, भाई अपना यजन खुद करो, और जुष प्रीतौ, ईश्वर से प्रीति करनी है तो भी खुद करो। प्रीति जुष प्रीतौ, और प्रीति किससे उत्पन्न होती है? स्तुति से। महर्षि दयानंद ने कहा ना समुल्लास में, स्तुति से प्रीति उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब है यजन और स्तुति ये व्यक्ति को खुद करना चाहिए, और स्तुति तो खुद करनी ही करनी पड़ती है। यजन फिर भी चलो दूसरे से करवा सकता है व्यक्ति, लेकिन ईश्वर को प्रसन्न करना या उपासना करना या स्तुति करना ये तो खुद ही करना होता है। दुनिया में सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाते हैं, पर कोई व्यक्ति कहे कि भाई मेरे बदले में इस फला व्यक्ति से प्रेम तू कर लेना, वो आज तक भी नहीं हुआ। जिससे प्रेम करना है, प्रीति करनी है, वो खुद से ही करनी होती है। जब साधारण मनुष्य में भी उसका ऑप्शन नहीं है, तो भगवान से प्रीति तो कैसे करवा सकता है किसी दूसरे के माध्यम से? तो वहां तो ये वेद वाक्य सर्वथा सत्य ही है। स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, उससे प्रीति खुद ही करनी पड़ेगी। कोई गुरु नहीं करवा सकता है, कोई शिष्य नहीं करवा सकता है, किराया भाड़ा पैसे दे के नहीं करवाई जा सकती है। तो ये वाक्य भी मिलता है, और दूसरे वाक्य भी मिलते हैं कि भाई जैसे कर्म कांड में ऋत्विक आदि को लाते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, वो उसके लिए सारा कर्म कांड करते हैं, तो ये भी देखा जाता है। तो कहते हैं शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, खुद करना चाहिए या करवा लेना चाहिए? तो ये एक प्रसंग यहाँ पर ये चला रहे हैं। कर्मांगोपासना आश्रम कर्म तद यजमानेन यज्ञ स्वामिना अनुष्ठेयम यद्वा कर्म कर्तृत्विजा अत्र उच्यते। कह रहे हैं कर्मांग उपासना, जो कर्म कांड है उसमें भी उपासना की जाती है। जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं तो उससे पहले करते हैं ना अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। तो जो बड़े बड़े कर्म कांड है उनके अंतर्गत भी कुछ छोटी छोटी उपासनाएं भी आती हैं। तो वो विशुद्ध रूप से उपासना नहीं गिनी जाएगी, वो कर्म कांड का ही एक पार्ट है, तो वो भी कर्म कांड के ही अंतर्गत आएगी। तो ऐसे उसमें कहा है कर्मांग उपासना, कर्म की अंगभूत जो उपासना है, कर्म कांड में आने वाली, कर्म के अंतर्गत आने वाली जो उपासना है, कर्मांग उपासना आश्रम कर्म है, जो कि विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम का कर्म है। तद, तो वो यजमानेन यज्ञ स्वामीना अनुष्ठेयम, जो यजमान है, जो यज्ञ का स्वामी है, उसके द्वारा उसका अनुष्ठान करना चाहिए। यद्वा कर्म कर्त्र, या जो कर्म करने वाले ऋत्विजाह, जो ऋत्विज हैं, उनके द्वारा करवानी चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पूछ रहे हैं। तो सूत्रकार कह रहे हैं स्वामिनः फलश्रुतेः इति आत्रेयः। आत्रेय ऋषि कहते हैं कि भाई फल स्वामी को मिलता है ना, तो इसलिए उपासना भी स्वामी को ही करनी चाहिए। जिसको फल की प्राप्ति हो रही है उसी को करना चाहिए। स्वामिनः फलश्रुते इति आत्रेय। स्वामिनः स्वामी विषयिकायाः फलश्रुतेः, स्वामी की अर्थात स्वामी विषय वाली फलश्रुति होती है। जो उस कर्म से जो फल मिलेगा उसका मालिक स्वामी होता है। तत् कर्मांगोपासनम स्वामिना एव अनुष्ठेयम इति आत्रेयो मन्यते। तो इसलिए कर्म के अंगभूत जो उपासना है वो भी इस स्वामी के द्वारा ही उसका अनुष्ठान किया जाना चाहिए, ऐसा आत्रेय ऋषि का मत है। यतः तत्कर्मण फलश्रुति ही स्वामी विषयी का अस्ति, क्योंकि उस कर्म से उत्पन्न होने वाली जो फल की श्रुति है वो स्वामी विषयी का ही होती है, स्वामी को ही मिलता है फल। जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं, वर्षति ह अस्मै वर्षयति ह यह एतद एवं विद्वान वृष्टौ पंचविधम सामोपास्ते। तो पहले हमने पढ़ा था ना कि ये वृष्टि में भी 5 प्रकार का सामगान हो रहा है। पहले जो जोर से हवा आती है तो वो हिंकार है, फिर उसमें थोड़ा गरजता है बादल आदि तो वो प्रस्ताव है, फिर तेज बारिश होती है तो उद्गीत है, फिर थोड़ी वो रुक जाती है तो
वो फिर उसका प्रतिकार है, और बिल्कुल रुक जाती है तो निधन है। तो ये आया था ना 5 प्रकार की सामोपासना। तो यहाँ पर उसी के लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं वर्षति, जैसे किसी ने वर्षेष्टि यज्ञ किया तो वर्षति बारिश होती है, और वर्षति है अस्मयी, किसके लिए बरस रहा है? वो जिसने उपासना की थी, जो उसका यजमान था, जो यज्ञ का स्वामी था, उसके लिए। अस्मयी है वर्षति, निश्चित रूप से ये इसी के लिए बरस रहा है, बारिश हो रही है। वर्षयति है, और निश्चित रूप से ये जो ऋत्विक है ये इसी के लिए बरसा रहा है, उसी ने इसी के लिए स्तुति की थी ना। वर्षति है अस्मयी वर्षयति है, माने स्वामी के लिए ही बरसाता है। यह एतद एवं विद्वान, जो इस रहस्य को जानता है, तो वृष्टौ पंचविधम सामोपास्ते, वो ही वृष्टि के लिए 5 प्रकार के साम की उपासना करता है। तो इससे ये निकला कि भाई ये यजमान को ही करना चाहिए। आर्तविज्यम इति औडुलोमी तस्मै ही परिक्रियते, लेकिन इसमें औडुलोमी ऋषि का मत भिन्न है। वो कह रहे हैं कि ये उपासना आर्तविज्यम माने ऋत्विकों के द्वारा ये उपासना विधि होनी चाहिए। क्यों कह रहे? तस्मै ही परिक्रियते, उनको इस काम के लिए तो खरीदा गया है। परिक्रियते खरीदा जाना, तो खरीदा जाना थोड़ा सा अशिष्ट शब्द है, तो यहाँ पर हम कह देते हैं वर्ण किया गया है उनका, उसी के लिए चयन किया गया है। लेकिन वास्तव में तो दक्षिणा से खरीदा ही जाता है उनको। वो बता देते हैं भाई सोमयाग कराओगे तो इतनी दक्षिणा है भाई हमारी, हम 3 लाख रुपए लेते हैं, 5 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है देंगे, आ जाओ। तो ये कह रहे हैं जब उनको लाया ही इस काम के लिए गया है तो ये उनको करनी चाहिए। और वास्तव में जो बड़े बड़े याग आदि हैं वो राजे महाराजे करते थे, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि राजा इतनी देर में स्तुति प्रार्थना आदि करेगा, इतनी देर में तो वो राज्य के और कुछ ऐसे उत्पादक कार्य कर लेगा, तो उसका टाइम जो है वो बचना चाहिए। क्योंकि स्तुति आदि तो जो है वो तो खुद ही करनी होती है, लेकिन इस प्रकार के जो धर्म के कार्य हैं वो तो दूसरे से भी कराए जा सकते हैं। मानो सर्दी है, किसी को कंबल बांटने, तो जरूरी नहीं है कि वो खुद अपने हाथ से ही जा करके दे के आई। उन्होंने किसी को पैसे दे दिए, भाई इनसे कंबल खरीदो और वहां जाके बांट देना, तो दूसरा व्यक्ति बांट सकता है, तो फल तो पैसे देने वाले को ही मिलेगा। तो ऐसा इनका मत है। कर्मांगोपासना भूतम कृत्यम आर्तविज्यम ऋत्विक कर्तव्यम ऋत्विजयी एव अनुष्ठेयम इति औडुलोमिर मन्यते। कर्म का अंगभूत जो उपासना है, कर्मांगोपासना भूतम कृत्यम, ये जो कृत्य है, आर्तविज्यम, आर्तविज्यम को ही खोला, ऋत्विक कर्तव्यम, ये ऋत्विकों के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि ऋत्विजयी एवं अनुष्ठेयम, उसी को खोल के बताया, ऋत्विजों को ही उसका अनुष्ठान करना चाहिए। इति औडुलोमिर मन्यते, ऐसा औडुलोमी ऋषि मानते हैं। कुतः तस्मै ही परिक्रियते, क्योंकि इस कर्म के लिए ही तो उनका वर्ण किया गया है, उनका चयन किया गया है। तस्मै कृत्याय ही स ऋत्विक तत्र यज्ञे व्रियते। तस्मै कृत्याय ही, उस कृत्य के लिए ही, स ऋत्विक, वो ऋत्विक, तत्र यज्ञे व्रियते, वहां यज्ञ में वर्ण किया जाता है। व्रियते वर्णित होता है, उसका वर्ण किया, इसी काम के लिए तो लाए हैं उसको। तो जिसको जिस काम के लिए लगाया है तो वो अपने काम को करे। लोक में भी होता है ना ऐसे कि भाई ये इस व्यक्ति का ये काम है, तो जैसे पुलिस में वो शिकायत लिखवाने के लिए जाते हैं, तो वहां बैठा होता है एक व्यक्ति, FIR दर्ज करानी है तो वो कहते हैं कि बताओ क्या क्या हुआ था, तो वो लिखता है, और वो लिखने के उसको पैसे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें क्या पता, हमें पता है ना क्या क्या हुआ था, तो हम अपने ढंग से लिखेंगे। तो आप अपने ढंग से नहीं लिख सकते, वो उनकी एक अलग भाषा होती है। तो पूछ लेंगे आपसे कि क्या हुआ था, फिर वो उसको अपने शब्दों में लिखेंगे। ऐसे कोर्ट कचहरी में भी होता है, वो जो लिखा जाता है ना पहले, जैसे किसी का जमीन आदि का झगड़ा है तो क्या बोलते हैं उसको, स्टैम्प पेपर क्या बोलते हैं, होते हैं ना बाहर लिखने वाले,
कोर्ट कचहरी से बाहर, हैं? जो भी उसको बोलते हैं, पर वो भाषा अलग होती है। आप अपने घर से उसको लिख के नहीं ले जा सकते हो। आप बता सकते हो कि जी हमारा ये झगड़ा है, हमारी जमीन दबा ली या जो भी है, उसको फिर वो अपनी भाषा में लिखते हैं। पूछेंगे विषय आपका है, भाषा उनकी है, और उसके वो पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो ऋत्विक हैं वो कि कौन से मंत्र बोलेंगे, किस स्तोत्र का पाठ करेंगे, वो पहले पूछ लेंगे आपसे, यजमान से, कि भाई आपको क्या फल चाहिए, चाहिए क्या? तो ये बताएगा भाई मेरे को वर्षा चाहिए, पुत्र चाहिए, स्वर्ग चाहिए, धन चाहिए, शत्रु का नाश करना है, जो भी कहेगा। फिर उससे संबंधित जो कर्मकांड की विधि है, जो मंत्र हैं, जो सामग्री है, जो भी है, वो सब ये जुटाएंगे। तो ये उसके लिए ही करते हैं। तो कह रहे हैं उसी के लिए तो इनको व्रियते वर्ण किया गया है। श्रुतिश्च, श्रुति भी इसका अनुमोदन करती है। श्रुति भी वही कह रही है, श्रुति वचनात् अपि एतत् सिद्ध्यति, ये श्रुति वचन से भी सिद्ध होता है। यत् यत् कृत्यम ऋत्विजे एव अनुष्ठेयम, वे कुछ कर्म ऐसे हैं कि ये कर्म ऋत्विज के द्वारा ही अनुष्ठान किया जाना चाहिए। जैसे ये इसका प्रमाण दे रहे हैं, याम वै कांचन यज्ञ ऋत्विज आशीषम आशास्ते इति यजमानाय एव तम आशासत इति होवाच। शतपथ ब्राह्मण का ही ये प्रमाण है। याम वै कांचन यज्ञ, जिस किसी भी यज्ञ में ऋत्विज आशीषम माने ऋत्विज पूछ लेता है उसको, आशीषम आशास्ते इति, भाई क्या कामना है आपकी, क्या आशीष, क्या आशंसन करना है, आप क्या मांग रहे हो, तो वही वो आशास्ते इति, वैसी स्तुति करता है, वो वैसा ही संशन करता है परमात्मा के सामने। इति यजमानाय एव ताम आशास्ते, तो जो उसकी कामना थी, जो उसको मांगना था, उस मांग को यजमानाय एव, यजमान के लिए ही तो ताम आशास्ते इति, उसका भगवान के सामने वो प्रस्तुत करता है, संशन करता है, आसंशन करता है, प्रस्ताव करता है। तो इसलिए ये यजमान के लिए ही फल लाने वाला होगा। तस्माद हैवम उद्गाता ब्रूयात कम ते कामम आगायानी, ये अगला इसका प्रमाण दे रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा है तस्माद उ, इसीलिए तो, तस्माद उह एवं उद्गाता ब्रूयात, क्योंकि वो उस यजमान के लिए ही वो सब यज्ञ की विधियां करते हैं। इसलिए उद्गाता वहां यजमान से पूछता है, कमते कामम आगायानी, आपकी कौन सी कामना के लिए स्तुति गाऊं मैं, आपकी कामना क्या है? तो वो मैं भगवान के सामने गाऊंगा, माने भगवान के सामने रखूंगा। तो इस शब्द प्रमाण से भी ये सिद्ध होता है कि कुछ कर्म जो है वो यजमान को करना होता है और कुछ तो ऋत्विक को ही करना होता है, क्योंकि वो इसी के लिए ही खरीदे गए हैं। तो वो कर्म ऋत्विक के करते हुए भी यजमान का ही माना जाएगा। तो ये बात यहाँ प्रसंगवश आ गई थी। अब आगे फिर वो ही ला रहे हैं अपना जो मूल विषय है। इदानीं मुमुक्षुणाम वैकल्पिकम अनुष्ठेयम उच्यते। तो मुमुक्षु के लिए एक तो वो बता दिए थे कि भाई ये अवश्य कर्तव्य कर्म है जिनमें कोई विकल्प नहीं है। वो कौन से थे? शम दम आदि। तो वो तो कह रहे हैं अवश्य करने चाहिए, पर कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिनमें विकल्प है। तो यद्यपि पहले भी बता दिए थे इन्होंने सहकारी कर्म आदि, तो फिर एक बार उसको उपसंहार के रूप में यहाँ बता रहे हैं लास्ट में। तो वैकल्पिक क्या क्या हो सकता है उसको बता रहे हैं। सहकार्यंतर विधि ही पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्यादिवत। करें सहकार्य अंतर विधि, सहकारी, सहकारी अंतर विधि। अंतर का मतलब है तीन आश्रमों के बीच में, तीनों आश्रमों के अंदर जो भी सहकारी विधि है उसको पक्षेण, पक्षेण माने विकल्पेन, तो विकल्प से उसको भी यहाँ पर तृतीयम, तृतीय साधन के रूप में लिया जा सकता है।
तद्वत विद्यादिवत, तद्वत माने जो संन्यास से युक्त हो गया है, तद्वान उसके लिए माने उसको भी वो सन्यासी कर सकता है, विद्यादिवत विधि आदि के समान। तो इसको भाष्य में बता रहे हैं सहकारी अंतर्विधि। तो अंतर्विधि क्या है? अंतर्विधि सहकारी तद्वतः पक्षेण तृतीयम विद्यादिवत, यह अन्वय बन गया सूत्र का। अंतर्विधि, अंतर्विधि का मतलब है आश्रमांतर विधि, जो बाकी के 3 आश्रमों की जो विधियां हैं उनमें से कोई भी विधि ले सकता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रमाणाम विधि ही यह सहकारी, उन विधियों में से सारी की सारी नहीं, यह सहकारी जो इसके कार्य में सहायक है। सहायक तद्वतः, तद्वतः माने ब्रह्म ज्ञानवतः, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात सन्यासिनः, सन्यासी के लिए। पक्षेण, पक्षेण का खोला विकल्पेन, तो विकल्प के रूप में तृतीयम साधनम अनुष्ठेयम, तीनों वर्ण आश्रमों में जो इसके लिए सहायक विधि हो उसको ये तृतीय पक्ष के रूप में अनुष्ठान कर सकता है।